तो पानीपत के प्रथम युद्ध की में एक साइड में आपका दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोदी, और दूसरी साइड में आपका फरगना का शासक था जिसका नाम था बाबर। तो इस साइड से इब्राहिम लोदी अपनी आर्मी लेकर कहाँ पर आ गया? पानीपत के मैदान में आ गया। और इस साइड से बाबर भी अपनी आर्मी लेकर कहाँ पर आ गया? पानीपत के मैदान में आ गया। और पानीपत की अगर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो पानीपत कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा का एक ज़िला है। और ये कब की बात चल रही है? आपके 21 अप्रैल 1526 AD को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब जैसे ही दोनों का युद्ध के मैदान में क्या होता है? आमना सामना होता है। तो इब्राहिम लोदी क्या हुआ? युद्ध हार गया और आपका बाबर युद्ध क्या हो गया? जीत गया। और बाबर ने युद्ध जीतने के बाद भारत में कौन से वंश की स्थापना कर दी? मुगल वंश की स्थापना कर दी। और इस युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का आपका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और इब्राहिम लोदी की ही बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। अब हम बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में एक साइड में मुगल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था अकबर। अकबर के एक सेनापति थे जिनका नाम था बैरम खां। और दूसरी साइड में आदिल शाह सूरी का एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू। अब होता क्या है, अकबर बैरम खां के साथ अपनी आर्मी लेकर कहाँ पर आ गया? पानीपत आ गया। और इस साइड से आदिल शाह सूरी का जो सेनापति था हेमू, ये अपनी आर्मी लेकर कहाँ पर आ गया? पानीपत आ गया। अगर बात करते हैं पानीपत की तो पानीपत क्या है? हरियाणा का एक जिला पड़ता है। और 21 वर्ष की घटना है, 1556 AD की घटना है। तो जैसे ही युद्ध के मैदान में बैरम खां का हेमू से क्या होता है? सामना होता है। तो हेमू क्या होता है? आपका हार जाता है। और बैरम खां क्या होता है? आपका जीत जाता है। अब जैसे ही हेमू युद्ध हारता है तो युद्ध हारने के बाद हेमू को किसने गिरफ्तार कर लिया? बैरम खां ने गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही बैरम खां ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो अकबर के हाथ में बैरम खां ने क्या दी? एक तलवार दी। और अकबर से ये बोला कि आप हेमू की गर्दन काट दो। लेकिन अकबर ने हेमू की गर्दन काटने से मना कर दिया था। बाद में हेमू की गर्दन को किसने काट दिया? बैरम खां ने काट दिया। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 AD में हुआ। किस किस के बीच हुआ? बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें आपका बैरम खां जीत गया और हेमू क्या हो गया? हार गया। इसके अलावा हेमू संबंधी 2-3 पॉइंट्स और हैं कि हेमू कौन था? प्रारंभ में नमक का व्यापारी था। ठीक। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि हेमू ने लगातार कितने युद्ध जीते? तो हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते थे। और 23वां युद्ध बैरम खां से क्या हो गया था? ये आपका हार गया था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो अंतिम हिंदू शासक था वो कौन था? आपका हेमू था। और हेमू को बोला जाता है 14वां विक्रमादित्य। तो ये आपका है पानीपत का दूसरा युद्ध। अब हम बात करने वाले हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में एक तरफ कौन थे? आपके मराठा थे। और दूसरी तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। ये दोनों अपनी आर्मी लेकर कहाँ पर आ गए? पानीपत के मैदान में आ गए। और पानीपत की वर्तमान स्थिति कहाँ पर पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। और ये किस वर्ष की घटना है? 1761 AD में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब जैसे ही युद्ध के मैदान में मराठा और अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है? आमना सामना होता है। तो आपके मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली आपका जीत जाता है। और अहमद शाह अब्दाली के वास्तविक नाम की बात करें तो वास्तविक नाम क्या था इसका? अहमद शाह था सिर्फ। और इसने भारत पर 8 बार अटैक किया था। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।